Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि जो है वो डीजल साइकिल का एक और पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में पीवी और टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है और एक बेसिक डिस्क्रिप्शन जो है, आपको ब्राइफ डिस्क्रिप्शन जिसको कहेंगे, वो ब्राइफ डिस्क्रिप्शन डीजल साइकिल का वर्किंग के बारे में भी हम पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। सारा चीज़ आपको पार्ट 1 में बताए हुए हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है। इसमें जो है आपको वो डेरिवेशन बताएंगे एफिशिएंसी का, कि डीजल साइकिल का एफिशिएंसी का कैसे डेरिवेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे ड्राइव करेंगे, ये पूरा कंप्लीट हम इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। तो अब वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट लेक्चर को देखें, आपको ज़रूर एफिशिएंसी से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे ड्राइव करते एक आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं किसी प्रकार से आपको याद करना रटना ऐसा कुछ भी नहीं पड़ेगा डियर। तो ये एफिशिएंसी ड्राइव करने से पहले आपको पीवी और टीएस डायग्राम फिर से हम थोड़ा सा ड्रॉ करके बताते हैं, क्योंकि बिना पीवी और बिना टीएस डायग्राम के बिल्कुल भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं ड्राइव किया जा सकता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो पॉइंट का वैल्यू रखेंगे वो पॉइंट आपको नोन होना चाहिए। 1 2 3 4 जो भी साइकिल होगा वो बिल्कुल भी आपके सामने होना चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बतलाए हैं प्रोसेस। यहाँ फिर से आपको हम प्रोसेस लिख करके बतलाते हैं थोड़ा स्पीड में। देखिए, प्रोसेस को 1 से 2 से जो दिखाएंगे ये बतलाएंगे आपको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक क्या होगा? कंप्रेशन, जिसको एक और नाम से जानते हैं रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक कंप्रेशन। फिर होगा आपका 2 से 3 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 3। तो 2 से 3 में क्या होता है? तो इसके बाद सेकेंड जो होता है वो आपका होता है हीट एडिशन एट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि ये डीजल साइकिल है, इसमें हीट एडिशन ऑटो साइकिल से डिफर होता है। ऑटो में वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट में होता है, इसमें प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट में होता है हीट एडिशन का प्रोसेस। बाकी 3 जो प्रोसेस है डीजल और ऑटो का सेम है। देखिए, रेड से इसीलिए इसको लिख दिए हैं। इसके बाद होगा आपका 3 से 4, और 3 से 4 में होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं, है ना। इसका एक और नाम होगा रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक क्या? एक्सपेंशन। रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और यहाँ पे कंप्रेशन होगा। इसी में पावर मिलता है, इंजन पावर डेवलप इसी स्ट्रोक में करता है, इसीलिए इस स्ट्रोक को बोला जाता है पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक बोला जाता है। अब होगा लास्ट वन आपका, चूंकि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इंजन के केस में, और ये डीजल इंजन के लिए डीजल साइकिल। तो 4 से 1 जो होगा वो होगा हीट रिजेक्शन एट वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। याद रखिएगा, हीट रिजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एडिशन नहीं, आपका ये एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है और कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट है। ये तीनों जो ब्लू से लगाए हैं टिक, ये तीनों बिल्कुल भी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सिमिलर है ऑटो साइकिल का। ओनली डिफरेंस है आपका किसमें? तो एडिशन में। एडिशन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर में होता है, ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, इसके लिए पीवी और टीएस डायग्राम हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको हम क्लियरली बता चुके हैं, क्योंकि बिना डायग्राम का आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पीवी और एक टीएस डायग्राम जो है रफली थोड़ा बता देते हैं, जिससे आप अब प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें आप, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि एक कंप्रेशन होता है, तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। ये कंप्रेशन दिखा दिए, कहाँ से कहाँ? 1 से 2 तक कंप्रेशन। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? 2 से 3 हीट एडिशन, और उसके बाद जो होता है आपका 4 प्रोसेस होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 4 का बराबर होगा, और साथ ही साथ वॉल्यूम 2, और यहाँ पे क्या होगा? तो वॉल्यूम 3 होगा। यदि आप देख पाए तो वॉल्यूम 4 का जो वैल्यू होगा, यानी 4 पॉइंट का जो वॉल्यूम का वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और इसी को 1 भी बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा? 3 होगा, और उसके बाद आपका सबसे कम किसका होगा? 2 पॉइंट का वॉल्यूम होगा। यहाँ से डायग्राम से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 से 3 जो है ये आपका है हीट सप्लाई का, और 4 से 1 जो है ये है हीट
रिजेक्शन का है। ये साइकिल को आप देख पा रहे हैं कि साइकिल कैसा बना है, तो साइकिल क्लॉकवाइज सेंस में है। साइकिल कैसा है? क्लॉकवाइज सेंस में है। एक टीएस डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, टीएस डायग्राम, क्योंकि दोनों का जरूरत पड़ेगा। टीएस डायग्राम आपको ड्रॉ करके बतलाते हैं। ये हो गया 1 से 2, 1 से 2 में प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक, इंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो इंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी कि 1 पॉइंट का इंट्रोपी बराबर है 2 पॉइंट का इंट्रोपी। फिर इसके बाद हीट का एडिशन हुआ है, तो हीट का एडिशन कैसे हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हुआ है, तो 2 से कहाँ पे हो गया? 3 पे। और फिर उसके बाद जो है वो फर्दर आपका 4 पॉइंट से कहाँ पे पहुँच गए? 1 पे। ये साइकिल को आप देखिए तो क्लॉकवाइज हुआ है ये साइकिल। यहाँ पे आपका हुआ है हीट का सप्लाई और इस पोजीशन पे हुआ है हीट का रिजेक्शन, और 3 से 4 में वर्क आउटपुट, क्योंकि इसी को पावर स्ट्रोक बोला जाता है। अब दोनों को क्लियरली दोनों विजिबल होगा बिल्कुल भी। देखिए 1 से 2 एडियाबेटिक था, तो प्रेशर और वॉल्यूम को आप ड्रॉ इजीली कर सकते हैं। एडियाबेटिक ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम आपको याद करवाए हैं कि आप उसको कर्व से दिखाएं। आप यदि डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर जरूर प्रीफर करें, वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी हो गया। इस लेक्चर में डिराइव करना है फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपसे यदि बोले कि फॉर्मूला किसके लिए? डीजल के लिए, एफिशिएंसी का, तो डीजल का क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर किसी का भी होता है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। कहने का मतलब इनपुट, हीट सप्लाई मतलब क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो वर्क आउटपुट का वैल्यू कितना हुआ? तो आउटपुट का वैल्यू होगा कितना अमाउंट में एडिशन किए, कितना अमाउंट रिजेक्शन किए, डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट सप्लाई किए। क्योंकि सोचिए ये आपका एक इंजन है, सपोज कीजिए ये इंजन है, E4 इंजन, ये हुआ हीट सप्लाई और ये हुआ है आपका हीट रिजेक्शन, जो कि आप थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ का कैल्विन प्लैंक में यही कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये हुआ आउटपुट। तो आप यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि समझेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या होगा? एनर्जी कंजर्व रहता है, तो QS को पॉजिटिव मान लिए टुवर्ड्स द डिवाइस, ये अवे फ्रॉम द डिवाइस, ये भी अवे है, अवे को नेगेटिव मानेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट, और माइनस होगा डियर QR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आउटपुट इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा S माइनस क्या होगा? R होगा, और यही वैल्यू यहाँ पे पुट की है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं? तो QS अपॉन QS यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा? तो आप कहेंगे QR अपॉन QS होगा। ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ये बिल्कुल भी इन टर्म्स ऑफ हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन के टर्म्स में है, लेकिन एक्चुअली में जो डिराइव करना है डीजल साइकिल का, सिमिलर टू दी ऑटो साइकिल, ऑटो का साइकिल का हम डिराइव किए थे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, वैसे ही इसको भी डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ रेशियो। एक नया रेशियो इंट्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ डीजल साइकिल, और वो है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है आएगा, अभी बताएंगे आपको। तो चलिए फर्दर अब प्रोसेस अप्लाई करते हैं बारी बारी से और समझते हैं इसको कैसे चेंज किया जाएगा। सबसे पहले तो वी नो, अब डायरेक्टली लिखेंगे वी नो, थर्मोडायनेमिक्स से ये बातें सीखे हैं। हीट सप्लाई का बात करें डियर, तो हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर में हुआ है जिसका वैल्यू होता है mCp। हियर Cp इज योर स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। mCp dt होता है, dP dt का मतलब टेम्परेचर चेंज, तो mCp टेम्परेचर। अब ये बताइए कि हीट एडिशन कहाँ से कहाँ हुआ? अब कहेंगे सर हीट एडिशन 2 से 3 हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हीट रिजेक्शन 4 से 1 हुआ, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये बताइए 2 से 3 में ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का है? अब कहेंगे सर 3 पॉइंट का, तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। सिमिलरली रिजेक्शन का बात करें तो रिजेक्शन हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो mCv होगा और dt होगा इज इक्वल टू mCv। dt का मतलब टेम्परेचर चेंज, 4 का टेम्परेचर 4 पॉइंट का ज़्यादा है, -1 पॉइंट का टेम्परेचर कम है। अब इस वैल्यू को यदि यहाँ पे पुट करेंगे सो आप एफिशिएंसी का देख सकते हैं डीजल का कि क्या होगा। तो डीजल इज इक्वल टू जो होगा 1 माइनस देखिए mm कट जाएगा तो आपका बचेगा Cv T4 माइनस क्या T1 डिवाइडेड बाय Cp T3 माइनस T2। कोई इशू है डियर? अब यहाँ से इसको और भी चेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा T3 माइनस T2।
क्योंकि यहाँ से देखिए समझिएगा, सिंस गामा इज इक्वल टू सी पी बाय सी भी, याद रखिएगा Cp का जो वैल्यू होता है एयर के लिए वो होता है 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। Cv का जो वैल्यू होता है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो गामा का वैल्यू 1.4 आएगा और ये डायटॉमिक गैस के लिए होता है जो कि एयर के लिए होता है। एयर के लिए 1 एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जब भी पूछा जाए, यानी ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी, डीजल साइकिल का एफिशिएंसी, डुअल साइकिल का एफिशिएंसी, उस कंडीशन में गामा का वैल्यू गिवन हो या ना हो आप 1.4 कंसीडर करें, क्योंकि ये सब एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। ये जितना भी ऑटो साइकिल बताए वो भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल था आपका, ये भी डीजल साइकिल भी है, ये भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। डुअल साइकिल बताएंगे फर्दर, वो भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अभी तक आपको एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला पता चला है, जिसको हम देखिए कहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ से मिटा सकते हैं, आप तो लिख ही लिए हैं। चलिए तो यहाँ से हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी फर्दर लिख देते हैं। देखिए एफिशिएंसी का क्या आया है, तो डीजल के लिए जो आया वो आया 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा, है ना। देखिए यहाँ पे T3 माइनस T2 माइनस T2 ये फॉर्मूला आया है। अब इस पर हम टेम्परेचर का वैल्यू को पुट करेंगे और दूसरे टर्म्स में इस फॉर्मूले को राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से मिटाते हैं और बतलाते हैं फर्दर क्या होने वाला है। ट्रांसफॉर्म करेंगे टेम्परेचर का वैल्यू को, वहाँ से चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ आपका कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के टर्म्स में। ये सब बातें को आप लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए वो तो एफिशिएंसी अभी तक आप समझ गए D4 डीजल के लिए, है ना। अब उसको ट्रांसफॉर्म करते इसी टाइप से हम ट्रांसफॉर्म किए थे ऑटो में भी। तो यहाँ से देखिए अब क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं 1 से 2 प्रोसेस कंसीडरिंग, देखिए नो कंसीडरिंग, आप ऐसे लिखिएगा कंसीडरिंग 1-2 प्रोसेस। अब 1-2 प्रोसेस कैसा है, तो आप कहेंगे सर PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब एडियाबेटिक है, कहने का मतलब आइसेंट्रोपिक है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है। तो कॉन्सेप्ट आइसेंट्रोपिक का हम ऑटो में भी बतलाए हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। तो 1 से 2 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस पॉइंट का है, ऑब्वियस है कि 2 पॉइंट का है। तो T2 अपॉन जो T1 होगा वो होगा V1 अपॉन क्या होगा, V2 टू दी पावर गामा माइनस 1। ये रिलेशन होता है डियर, ठीक है। इज इक्वल टू आल्सो होता है आपका P2 अपॉन P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। लेकिन ये रिलेशन का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ये दोनों को हम अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन को, टेम्परेचर और किसका रिलेशन को, वॉल्यूम के रिलेशन को। यहाँ से आप जो है वो क्लियरली अब यहीं पे लिख देते हैं हियर आप समझिएगा, हियर R जो है R इज इक्वल टू है V1 अपॉन V2। R को ही बोला जाता है कंप्रेशन रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो बिफोर कंप्रेशन आपके पास V1 अमाउंट का वॉल्यूम है, डायग्राम में देखिए, और आफ्टर कंप्रेशन कितना बचा कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम हो गया V2, है ना। तो V2 हो गया, तो आप V1 अपॉन V2 का रेशियो को लिख सकते हैं R। तो यहाँ से आप ऐसे ही चीज़ों को लिख सकते हैं कि T2 बराबर जो हो जाएगा वो एक्चुअली में हो जाएगा T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1। इसको आप घेर करके रखें, जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में इसका एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे T4 को भी T1 के टर्म में लाएंगे, T3 को भी T1 के टर्म में और T2 को भी T1 के टर्म में, फिर T1 कॉमन आ जाएगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप घेर करके रखेंगे, T2 सारे का वैल्यू को रखेंगे, T1 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये T2 का वैल्यू हो गया इन टर्म्स ऑफ T1। अब फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कंसीडरिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग कौन सा प्रोसेस, ऑब्वियस है 2 से 3, कंसीडरिंग 2-3 प्रोसेस।
अब 2-3 प्रोसेस को देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। और प्रेशर इज इक्वल टू जो कांस्टेंट प्रोसेस है उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो यदि आइडियल गैस का इक्वेशन लगाएंगे, जैसे आइडियल गैस का क्या होता है यहाँ थोड़ा हम समझा देते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया, एम आर भी कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। यानी कि इसमें आप लगा सकते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका किस पॉइंट का ज़्यादा होगा? 2 से 3 में, 3 का। तो टेम्परेचर 3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2 जो होगा वो इज इक्वल टू होगा, देखिए यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ना कि टेम्परेचर का रेशियो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट, या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर का रेशियो, यहाँ से और भी बातें कर सकते हैं आप कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए 2 से 3 पॉइंट है तो T2 बाई V2 इज इक्वल टू होगा T3 बाई V3, सॉरी T3 बाई क्या होगा? V3। यहाँ से आप कह सकते हैं T3 बाई T2 जो होगा वो होगा V3 बाई V2 का, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पे देखें जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि V3 अपॉन कितना होगा? V2 होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली। अब यहाँ से जो है V3 अपॉन V2 आया है, ज़रा समझिए चीज़ों को क्या हो रहा है। अब V3 अपॉन V2 को जो है वो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी और फॉर्म में। देखिए क्या करेंगे, तो V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि V3 अपॉन V2 है आपका क्या है? V3 अपॉन V2। तो V3 अपॉन V2 का जो वैल्यू होता है इसको एक हम नाम देंगे जो है RC, और इसी को बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट कट ऑफ रेशियो। इसी को बोला जाता है क्या? कट ऑफ रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो। याद रखिएगा, क्योंकि 3 पॉइंट पे आपका कट हो गया, 2 पे स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा जो कांस्टेंट प्रेशर वाला जब तक प्रोसेस हुआ तो वॉल्यूम 3 पॉइंट का और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 पॉइंट का जो होता है उसका रेशियो को आपको कट ऑफ रेशियो बोला जाता है। यहाँ से आप कहेंगे कि इसका मतलब T3 का जो वैल्यू होगा वो होगा T2 इंटू RC होगा, है ना। अब और भी अच्छे से लिखें तो आप कहेंगे T3 का जो वैल्यू होगा, T2 का वैल्यू ऊपर से पुट करें तो कितना होगा? T1 RC R टू दी पावर गामा माइनस 1। आप अच्छे से चीज़ों को समझे। ये T3 का वैल्यू हो गया इन टर्म्स ऑफ T1। R है कंप्रेशन रेशियो, RC है आपका कट ऑफ रेशियो। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन भी होता है, यहाँ पे हम नोटेशन RC कट ऑफ रेशियो के लिए कंसीडर किए हैं। तो 2 हो गया ना। अब जो है अब आगे और भी आपको बतलाते हैं क्या होता है। इधर से हम प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस इधर से मिटा देते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो आपको मालूम ही है, आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर चुके हैं। अब प्रोसेस को देखते रहेंगे क्योंकि प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा। ग्राफ को रहने देंगे क्योंकि ग्राफ का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा पॉइंट दिखाने में, आपको समझाने में। देखिए फर्दर क्या हो रहा है, तो फर्दर आपका 2 से 3 प्रोसेस के बाद 3 से 4 प्रोसेस हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, कंसीडरिंग कौन सा प्रोसेस? 3 से 4। और 3 से 4 क्या है? तो PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यही वाला 3 से 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक का कॉन्सेप्ट तो ये होता है ना, ये तो आइसोबारिक का कॉन्सेप्ट था। सब प्रोसेस का अलग अलग रिलेशन होता है ना। आप जरूर थर्मल इंजीनियरिंग का हम PVT रिलेशन नाम से एक लेक्चर बना चुके हैं, ऑलरेडी 1 आवर्स का है। आप PVT रिलेशन जरूर देखें यदि ये सब आपको समझना है तो, ये रिलेशन का डेरिवेशन वगैरह तो आप जरूर देखें। तो 3 से 4 तो ये रिलेशन अप्लाई होगा। तो अब देखिए 3 से 4 में कौन टेम्परेचर ज़्यादा है? आप कहेंगे कि सर 3 का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर 3/4 का रिलेशन वॉल्यूम के साथ क्या होता है? V4/V3 टू दी पावर गामा माइनस 1। यहाँ से अब हम एक काम कर रहे हैं डियर, V4/V3 का वैल्यू को जो है वो कुछ अलग टर्म्स में इसको लिखेंगे। तो V4 अपॉन क्या कर सकते हैं, देखिए V4/V3 को ट्रांसफॉर्म करेंगे। V4/V3 है ना, तो इसको मान लीजिए हम 2 से डिवाइड भी किए और 2 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई भी कर दिए। देखिए आप यहाँ से समझिएगा चीज़ों को, जो ब्लैक से लिख रहे हैं, 2 से डिवाइड भी और 2 से मल्टीप्लाई भी। तो बच्चे सॉरी यहाँ पे 3 है ना, ये तो 3 रहेगा।
V4 अपॉन V3 के जगह पे ये दोनों मल्टीप्लाई कटेगा, सेम चीज़ है। क्योंकि ये वो देखिए आप यहाँ से आप समझिएगा V4 अपॉन V2 क्या हो सकता है। तो 4 का जो वैल्यू है V4, वो 4 जो है एक्चुअली में 4 वो 1 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 भी लिख सकते हैं, चूँकि V4 इज इक्वल टू क्या है, V1 है। तो 4 के जगह पे 1 लिख दिए, इंटू आप लिखिएगा इंटू V2 अपॉन V3, V2 अपॉन क्या, V3। तो देखिए आप V2 अपॉन V3 भी लिख सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे सर V1 अपॉन V2 का रेशियो को आप बतलाए हैं होता है कंप्रेशन रेशियो, तो ये कंप्रेशन रेशियो R हो गया, इंटू V2 अपॉन V3। यहाँ पे देखिए V3 अपॉन V2 RC है, कट ऑफ रेशियो, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 1 अपॉन RC होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हैं कि देखिए क्लियरली क्या कह सकते हैं, तो V4 अपॉन V3 का जो वैल्यू है वो है R अपॉन RC। क्या है ये, तो ये है R अपॉन RC। समझिएगा V4 अपॉन V3 का वैल्यू है R अपॉन RC। एक चीज और भी याद रखेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, V4 अपॉन V3 को एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो याद रखिएगा, एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। उसके टर्म्स के जगह पे अलग नाम पुट नहीं करेंगे। एक्चुअली में एक्सपेंशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो को ही बोला जाता है एक्सपेंशन रेशियो। अब देखिए कहाँ पे रिमूव करें, अब ये हो गया ना, इधर चलिए रिमूव कर देते हैं, या फिर यहाँ पे रिमूव कर दें क्या, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सारा ये सब कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ये वैल्यू को हम रहने देंगे, जो आपको बतलाए हैं ये वैल्यू रहने देंगे। अब देखिए यहाँ के बाद आप फर्दर ये काम कीजिएगा, यहाँ के बाद आप यहाँ पे लिख रहे हैं ये प्रोसेस के बाद यहाँ पे, तो आप अब कह सकते हैं क्या कि T3 बाय जो T4 होगा वो एक्चुअली में V4 अपॉन V3 का वैल्यू तो हो गया ना, तो आप लिख सकते हैं R टू दी पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय RC टू दी पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। यहाँ से यदि आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप T4 का वैल्यू लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा T4 का वैल्यू, तो T4 इधर ना, तो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो T3 होगा, T3 RC गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R गामा माइनस 1। ये होगा कि नहीं होगा, देखिए T4 तो ये T3 में RC मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड में आएगा कंप्रेशन रेशियो, RC है और यहाँ पे R है, याद रखेंगे। अब यहाँ से और भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इधर मिटा देते हैं ये सब तो आप सारा लिख ही चुके हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से जो है और भी क्लियरली आप लिख पाएंगे कि T4 का जो वैल्यू होगा, देखिए T3 का वैल्यू आया है ना, T3 का वैल्यू, तो T3 के जगह पे पुट कीजिए, कितना होगा T1 RC R टू दी पावर गामा माइनस 1 और फिर होगा RC गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R गामा माइनस 1। यहाँ से देखिए क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि R टू दी पावर गामा माइनस 1 और ये कैंसल आउट हो रहा है। अब बचेगा क्या, तो T4 इज इक्वल टू T1 RC टू दी पावर, देखिए यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे गामा माइनस 1, तो पावर में क्या बच जाएगा, गामा बच जाएगा। अब जो रिलेशन का जरूरत है सारे रिलेशन को मिटा देते हैं। एक्चुअली में जो जरूरत है सारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है आपका। आप अच्छे से चीज़ों को लर्न करेंगे, सीखेंगे आप। देखिए ये 3 रिलेशन का जरूरत है। एक आपका है T2 इन टर्म्स ऑफ T1, T4 इन टर्म्स ऑफ T1, T3 इन टर्म्स ऑफ T1। तीनों हो गया, T1 तो ऑलरेडी T1 है। अब जब इस पे आप पुट करेंगे तो देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आएगा। यहाँ पे समझते हैं कि क्या होगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इसको हम इधर थोड़ा लिख दे रहे हैं। देखिए T4 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सारा। T3 इज इक्वल टू कितना आया है, तो T1 RC R टू दी पावर गामा माइनस 1 ये आ चुका है ना। और T4 इज इक्वल टू भी फर्दर कितना आया, T1 RC गामा। अब बाकी को इधर से मिटा देते हैं, क्योंकि प्लेस का थोड़ा जरूरत है तो इधर से मिटा देते हैं। अब बताते हैं, अब यहाँ से आप लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बाय पुटिंग दी ट्रांसफॉर्म वैल्यूज ऑफ किसका, तो T2
कॉमा T3 एंड T4 इन एफिशिएंसी इक्वेशन, इन एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी में इसको पुट करते हैं, तब एफिशिएंसी का वो है, पुट कीजिए। देखिए डीजल इज इक्वल टू कितना होगा, तो डीजल इज इक्वल टू जो आपको नजर आने वाला है 1 माइनस, देखिए 1 माइनस भी है यहाँ पे, इस बात को मत भूलिएगा, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1 माइनस समथिंग था, ठीक है। तो 1 माइनस T4 के प्लेस पे आप पुट कीजिए, तो T4 के प्लेस पे T1 RC होगा, कितना होगा T1 RC टू दी पावर गामा, और माइनस क्या होगा T1 तो ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय गामा भी ऑलरेडी है, ब्रैकेट T3 के प्लेस पे पुट कीजिए, कितना होगा, तो T1 RC R टू दी पावर गामा माइनस 1, फिर क्या होगा माइनस T2 के प्लेस पे पुट कीजिए, कितना होगा, तो T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1। यहाँ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस हो जाएगा, T1 कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा, और देखिए नीचे से R टू दी पावर गामा माइनस 1, ध्यान से देखिए R टू दी पावर गामा माइनस 1 ये भी कॉमन आएगा, तो कैसा दिखेगा 1 डिवाइडेड बाय R टू दी पावर गामा माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय अंदर में अब क्या बचेगा, T1 तो कैंसिल हो गया ना, तो RC टू दी पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय T1 भी कैंसिल, R गामा माइनस 1 बाहर हो गया, ये गामा जो है इसको अंदर करते हैं तो गामा हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा RC, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, RC माइनस 1 बचेगा, चूंकि RC T1 भी कॉमन, T1 भी बाहर हो गया, कट गया, R टू दी पावर गामा माइनस 1 को हम क्या ले लिए हैं, पूरे से कॉमन ले लिए। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये डीजल साइकिल का फॉर्मूला है, यही है डीजल साइकिल का फॉर्मूला, यानी एफिशिएंसी के लिए, यानी कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R टू दी पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट RC टू दी पावर गामा माइनस 1 गामा मल्टीप्लाइड बाय RC माइनस 1, RC माइनस 1 यहाँ ब्रैकेट के अंदर रहेगा, गामा आपका बाहर रहेगा, बाहर को अंदर किए हैं। ये थोड़ा सजा करके इसको आप लर्न करके रखें, आप याद रखिएगा, चीज़ों को समझिए। तो ये जो है एक एफिशिएंसी है ऑटो साइकिल का, और ऑटो साइकिल से एक ब्रैकेट में कुछ वैल्यू लिखा हुआ जो कि कट ऑफ रेशियो के टर्म्स में है। याद रखिएगा ये जो वैल्यू होता है एक्चुअली में ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ये जो वैल्यू है ये होता है ऑलवेज, ब्रैकेट के अंदर वाला ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन यूनिटी, ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी यानी ब्रैकेट वाला वैल्यू। और ये किसका एफिशिएंसी है, ऑटो का। एक्चुअली में क्या होता है कि यदि हम कंप्रेशन एट द गिवन कंप्रेशन रेशियो, एट द गिवन कंप्रेशन रेशियो जो होता है ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ द डीजल साइकिल, एट द गिवन कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट दैट द गिवन डीजल साइकिल एफिशिएंसी। ये बात को आप समझिएगा। देखिए एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, आरसी क्या होता है, कहाँ का कट ऑफ रेशियो, आर कंप्रेशन रेशियो है, गामा का वैल्यू ऑलवेज 1.4 लेना है क्योंकि ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। उम्मीद है कि लेक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिराइव करना है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि ऑटो का भी ऑलरेडी कर लिए, कारनोट का भी प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका है डीजल का। फर्दर आने वाले लेक्चर में हम जरूर आपको बताएंगे डुअल साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है, रेनकाइन साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेटॉन साइकिल का एफिशिएंसी कैसे ड्राइव करते हैं, हर एक साइकिल का एफिशिएंसी कैसे ड्राइव किया जाता है आपको हम बेखूबी बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आपको लेक्चर यदि अच्छा लगा होगा ज़रूर लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, आपके सब्सक्रिप्शन और फिर आपके कमेंट पढ़ करके मुझे खुशी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह का लेक्चर जो है आपके लिए हमेशा और कंटिन्यूअसली मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।